मैं बनाने जा रही हूँ ब्यूटीफुल सा हर्ट फॉर वैलेंटाइन डे। तो उसके लिए हमें चाहिए ये 2 कलर के यान एंड हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ वायर की। वायर को मैंने ये शेप दे दिया है हर्ट का। अब इसी में हमें रेड से पेटल्स बनाने हैं। तो पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले चेन बनानी है। सबसे पहले लगाएंगे स्लिप नॉट एंड अब बनाएंगे चेन इस तरीके से। इस तरीके से एक लंबी चेन बनाएंगे ताकि इसमें राउंड राउंड करने से ये पूरा यहाँ तक फिल हो जाए, उतनी बड़ी चेन बनानी है। तो यहाँ मैंने बनाया 160 चेन। 160 चेन बनाने के बाद अब हमें बनानी है पेटल्स। तो पेटल्स वाला पार्ट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बनानी है नेक्स्ट वाली स्टिच में बनानी है स्लिप स्टिच। अब बनानी है चेन 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेम लूप में बनानी है अगेन स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से यह पेटल्स बनेगी। नेक्स्ट वाली में अगेन स्लिप स्टिच एंड अगेन बनानी है चेन 5 एंड सेम लूप में बनानी है स्लिप स्टिच। ना नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगेन चेन 5 सेम लूप में स्लिप स्टिच अगेन। इस तरीके से पेटल्स बनती जाएगी तो सारी चेन में। तो ये पूरी चेन में चेन 5 5 की पेटल्स बनानी है, इस तरीके से क्रिएट करना है। अगेन नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच, चेन 5 तो इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेना है पेटल्स बना करके। तो ये कंप्लीट हो गया है। पूरी चेन में मैंने ये इस तरीके से पेटल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। तो अब इस यान को, रेड वाले यान को कट कर लेना है। अब इस वायर को लेना है एंड इसको सबसे पहले ग्रीन वाले यान से पूरे में कवर करना है। तो इस तरीके से रैप करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब लीफ बनाने के लिए अगेन लेना है ग्रीन यान एंड अब इसमें बनाना है चेन 13। इस तरीके से स्लिप नॉट बनाएंगे सबसे पहले एंड अब बनाएंगे चेन 13 चेन बनाने के बाद अब सबसे फर्स्ट स्टिच में बनाना है स्लिप स्टिच। ना सेकंड वाली में सिंगल क्रोशिया एंड उसके नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया के बाद अब बनाना है डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए इस तरीके से 2 टाइम्स इसको पुल करते हैं। अगेन 1 मोर डबल क्रोशिया। अब बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के इसको 2 टाइम्स इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे एंड इस तरीके से इंसर्ट, पुल थ्रू 2 लूप्स, अगेन यार्न ओवर, पुल टू 2 लूप्स, अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स। इस तरीके से ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। बनाना है डबल क्रोशिया, 1 मोर डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद अब बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो ये एक साइड की इस तरीके से बन गई है। सेम प्रोसेस रिपीट करके इस साइड भी बना लेना है। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सेम प्रोसेस है, इस साइड भी कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड इसी तरीके से कंप्लीट करना था। नाउ चेन 1 बनाएंगे एंड 1 स्लिप स्टिच। अब हमें लेनी है वायर, कोई सी भी वायर, पतली सी वायर ले सकते हैं। वायर को इसमें अटैच करना है इस तरीके से एंड अब इस पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच ही बनाना है। वायर को लेते हुए बनाना है इस तरीके से। इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये इस साइड कंप्लीट हो गया है। नाउ चेन 1 बनाएंगे एंड 1 सिंगल क्रोशिया, सेम लूप में ही बनाना है। अब इस साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, इस वायर को लेते हुए ही बनाना है।
तो ये इस तरीके से लीफ बनानी है। अब इसमें जो पेटल्स बनाए थे इनको रैप करना है। तो सबसे पहले यहाँ अटैच करना है एंड इसको भी इसी तरीके से राउंड राउंड में रैप करना है। अब इन दोनों लीव्स को यहाँ अटैच कर देना है। 2 ही लीव्स मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ एंड यहाँ इसको भी अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल सा वैलेंटाइन डे गिफ्ट बनकर के तैयार हो गया है। इस वायरल रोज कोस्टर को बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रेड, वाइट एंड ग्रीन यार्न, हुक एंड सीजर्स। तो सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है एंड मैजिक सर्कल में 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाया एंड इसको लास्ट में इसको अटैच कर देना है एक स्लिप स्टिच से फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में। नाउ चेन 2 बनाना है। चेन 2 बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनाना है, यानी कि 8 डबल क्रोशिया बनाया था फर्स्ट रो में, तो सेकंड रो में 16 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गया एंड फिर एक चेन बनाना है, अगेन 2 डबल क्रोशिया एंड चेन 1। इस तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। डबल क्रोशिया एंड अगेन 1 मोर डबल क्रोशिया एंड चेन 1। इस तरीके से ये रो 2 कंप्लीट हो जाएगी। नाउ थर्ड रो के लिए अगेन इसको फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अगेन बनाना है चेन 3, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद लास्ट टाइम 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इस बार 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया इन दिस लूप एंड अगेन 2 डबल क्रोशिया इन द नेक्स्ट स्टिच। इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी एंड उसके बाद 1 चेन 1 बनानी है, चेन 1 एंड अगेन 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया इन द नेक्स्ट स्टिच। इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो थर्ड रो में 24 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इस तरीके से ये एक एक डबल क्रोशिया ईच स्टिच इस रोज में बढ़ानी है। ये हो गए 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया एंड 1 मोर डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच एंड चेन 1। इस तरीके से ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी एंड सेम पैटर्न में फोर्थ रो को भी कंप्लीट करना है। इन दिस टाइम इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया, चेन 2 बनाएंगे सबसे पहले, ये चेन 3 बना लिया एंड अगेन दो स्टिच में सिंगल एक एक डबल क्रोशिया बनाना है एंड थर्ड स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी एंड देन 1 चेन 1 बनाएंगे एंड इसी पैटर्न से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया एंड थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी एंड 1 चेन। तो इस तरीके से फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। अब कोस्टर छोटा ही होता है इसलिए इतना बड़ा ही बनाएंगे। नाउ लीफ बनाने के लिए ग्रीन यार्न को अटैच किया है। ग्रीन यार्न को अटैच करने के बाद बनाना है चेन 4, चेन 4 बनाया एंड थर्ड स्टिच में इस तरीके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया। अगेन बनाना है चेन 4, 1 2 3 4 चेन 4 एंड थर्ड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। नाउ सेकंड रो के लिए बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, अगेन चेन 4। चेन 4 बनाने के बाद चेन 2 में एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये एक लीफ का पैटर्न आ जाएगा। अगेन बनाना है चेन 3 एंड सेम लूप में एक स्लिप स्टिच बनाना है। नेक्स्ट लूप में जाने के लिए अगेन स्लिप स्टिच बनाना है एंड अगेन सेम पैटर्न रिपीट करना है। चेन 4 के बाद सेकंड वाले में एक स्लिप स्टिच,
स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन चेन 3 बनाना है एंड सेम लूप में अटैच कर देना है एक स्लिप स्टिच से। तो सेम लूप में इस तरीके से स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। नाउ पेटल्स वाला पार्ट बनाने के लिए रेड कलर का यार्न लिया है, इसे अटैच करना है। जो पेटल्स ग्रीन कलर से बनाए थे उसके सेंटर में बनाना है। तो सबसे पहले चेन 10 बनाना है रेड यार्न से। तो ये हो गया चेन 10। चेन 10 बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाना है थर्ड वाले चेन में। तो 2 डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। अगेन हुक को इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर फर्स्ट 2 चेन को निकालेंगे, अगेन लास्ट 2 चेन को निकालेंगे। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बन गया है। तो ये 3 डबल क्रोशिया टोटल हो गया है। नाउ नेक्स्ट वाली चेन में अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से पूरी चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। अगेन सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया एंड द लास्ट 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से पूरी चेन को कंप्लीट करना है 3 डबल क्रोशिया से। 1 डबल क्रोशिया, अगेन 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये एक फ्लावर का पार्ट रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो पूरी चेन में कंप्लीट करने के बाद यार्न को कट कर लेना है, एक्स्ट्रा यार्न को। ना इसे इस तरीके से राउंड राउंड करना है। तो ये एक फ्लावर बन जाएगा। तो ये फ्लावर बन गया है। इसी तरीके से पूरे फ्लावर बना लेना है। जितने भी ग्रीन लीफ है उसमें एक एक फ्लावर बना लेना है। इसे आप बुके के जैसे भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। मैं वैलेंटाइन डे के लिए कुछ गिफ्ट बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें 3 यार्न की नीड होगी। तो पहले बनाते हैं हार्ट। तो हार्ट बनाने के लिए ये रेड वाला यार्न लेंगे। पहले बनाना है मैजिक सर्कल एंड मैजिक सर्कल में हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे एंड अब मैजिक सर्कल में बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया के लिए जस्ट इंसर्ट करना है। ये 2 लूप्स हो गया एंड इसको इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से 5 और बना लेने हैं। ये 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस यार्न को टाइट कर लेना है। इस तरीके से पुल करके इसको टाइट कर लेना है एंड फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच करना है। इस तरीके से फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच कर लिया है। अब चेन 1 बनाना है। चेन 1 बनाने के बाद अगेन हमें 2 सिंगल क्रोशिया नीचे स्टिच बनाना है, यानी कि इस बार 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ईच स्टिच में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे नेक्स्ट टाइम के लिए कि फर्स्ट स्टिच कौन सी थी। तो ये हो गई 1, 2। इसी तरीके से 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया ईच स्टिच बनाएंगे तो ये 12 हो जाएगी। इसी तरीके से 12 कंप्लीट कर लेना है रो 2 के लिए। तो सेकंड रो में 12 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में अगेन बनाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट स्टिच में ज्वाइन करना है एंड अब बनाएंगे चेन 1। तो रो 2 में 12 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब रो 3, 4 एंड 5 के लिए 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया ही नीचे स्टिच ही बनाना है। 3 रोज और कंप्लीट कर लेनी है, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 रोज कंप्लीट हो गई है इसकी। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 रोज सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से सेम एक और बना लेना है। 5 रोज का ही एक और बना लिया है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जैसे इसमें भी 12 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है तो हमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेना है 6 स्टिच में, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इसी तरीके से 6 बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। अब इसको ज्वाइन करना है। तो इसका जो लूप दिख रहा है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से एंड यार्न ओवर एंड निकाल देंगे। इस तरीके से पुल थ्रू करेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे अच्छे से एंड अब इसमें 12 सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो 12 सिंगल क्रोशिया इस वाले में भी बना लेना है।
तो इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। 12 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाने के बाद अब इस वाले में भी अटैच करना है, तो इस तरीके से अटैच कर लेना है। एंड 6 सिंगल क्रोशिया इसमें जो बाकी रह गया था उसको भी इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट रो में अब इस वाले रो में हमें 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पास डिक्रीज करेंगे। अभी तो इस 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच ही बनाना है, तो उसे बना लेते हैं सबसे पहले। अब डिक्रीज करने के लिए हमें इसका एक लूप हमें छोड़ना पड़ेगा एंड इसका भी एक एक लूप दोनों के छोड़ने पड़ेंगे एंड इसको सेकेंड लूप से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है एंड अगेन हमें यहाँ तक की स्टिचेस 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लगाना है। यहाँ तक बना लिया है। अब 2 की डिक्रीजिंग करनी है, तो इस बार भी इसको स्किप करना है एंड इस वाले के फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करना है एंड नेक्स्ट वाली में अगेन हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस रो में 22 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है। लास्ट वाली में 24 बनी थी क्योंकि 12 स्टिच सिंगल क्रोशिया इसकी एंड 12 इसकी, तो टोटल 24 हुई थी। दिस टाइम 22 सिंगल क्रोशिया हुई है। इस नेक्स्ट रो में भी 2 की डिक्रीजिंग करनी है, तो इस बार 20 सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। तो डिक्रीजिंग इसी तरीके से करनी है। यहाँ की लास्ट स्टिच को स्किप करना है एंड इस वाले के फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है एंड दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरीके से इस रो में 20 सिंगल क्रोशिया बनेगी। अब ये क्योंकि यहाँ पास ये खुला हुआ है तो इसको नीडल की हेल्प से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पास स्टिच कर लेना है नीडल की हेल्प से। तो ये स्टिच होने के बाद ये इस तरीके से ये लुक आया है इसका। तो अब नेक्स्ट राउंड में भी हमें 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो 2 की डिक्रीजिंग करने के लिए हमने ये इनविजिबल डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाले इस लूप में इस तरीके से इंसर्ट किया एंड दूसरे साइड के भी इस तरीके से इंसर्ट करके हमें इस तरीके से हमने 2 की डिक्रीजिंग की, इनविजिबल डिक्रीजिंग। तो इस बार इस रो में 20 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को भी। तो 2 रोज कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब इसमें हम भर देते हैं कॉटन या फिर यान के भी टुकड़े छोटे छोटे डाल सकते हैं इसमें, ताकि ये पफी पफी रहे। इस तरीके से दोनों साइड कॉटन को भर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगेन सेम प्रोसेस ही रिपीट करनी है। नेक्स्ट रो में भी 2 की डिक्रीजिंग करेंगे। तरीके से हमें एंड तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इतनी स्टिचेज बची हैं, तो लास्ट में हमें इस तरीके से डिक्रीज करना है। तो अब एक्स्ट्रा यान को कट कर लिया है, तो ये ब्यूटीफुल सा हर्ट बन करके रेडी हो गया है। अब बनाते हैं आई। तो आई बनाने के लिए ये व्हाइट वाला यान लेना है एंड ये मैंने 1.5 mm का हुक लिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले बनाते हैं मैजिक सर्कल एंड बनाते हैं 8 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनेगा। 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस यान को टाइट कर लेंगे अच्छे से। टाइट करने के बाद इस फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच करना है। इस तरीके से अटैच कर दिया। नाउ अगेन चेन 1 बनाएंगे एंड इसको राउंड में ही बनाना है, कोई स्लिप स्टिच नहीं बनाना है। स्टिच मार्कर का भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद स्टिच मार्कर लगा लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें याद रहे कि फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया कौन सी है। अगेन हमें नेक्स्ट वाली में बनाना है सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से 8 सिंगल क्रोशिया इस रो में भी बना लेना है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच ही बनाना है। 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस स्टिच मार्कर को निकाल लेना है एंड अगेन इस फर्स्ट वाली में
सिंगल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट वाली स्टिच में ये थर्ड राउंड स्टार्ट हो गई है एंड उसका ये फर्स्ट स्टिच था। तो अब अगेन हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। सेम प्रोसेस से ये वाली राउंड भी कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से 10 to 15 राउंड कंप्लीट करेंगे आई बनाने के लिए। 8 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है एवरी राउंड में। तो ये मैंने 12 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इसको हर्ट के बराबर ही बनाना है, जितना बड़ा हर्ट है उतना बड़ा ही बनाना है, उससे बड़ा नहीं बनाना है। तो ये मेरा 12 राउंड में कंप्लीट हो गया है। अब इसमें स्टफिंग के लिए मैं ये कॉटन ले रही हूँ एंड इसको फिल करते हैं। अब स्टफिंग करने के बाद अब इसको क्लोज कर देना है। नाउ यान को कट कर लेना है, एक्स्ट्रा यान को। इसको फिनिशिंग देने के लिए नीडल की हेल्प से इसको इनसाइड इंसर्ट कर देंगे यान को। सेम प्रोसेस है यू के लिए भी बना लेना है। तो ये मैंने 30 राउंड कंप्लीट किया है यू के लिए, क्योंकि ये इस तरीके से फोल्ड होगा। तो हमें शेप देख लेना है कि ये आई के बराबर ही आए फोल्ड करने के बाद, तो उस अकॉर्डिंग इसको बना लेना है। अब इसमें भी स्टफिंग करनी है, तो कॉटन इसमें भी फिल कर देते हैं। स्टफिंग करने के बाद अब इसको भी क्लोज कर देना है। सेम प्रोसेस है, जैसे हमने आई को क्लोज किया था वैसे ही इसको भी क्लोज कर देना है। अब निडल की हेल्प से इसके शेप को बनाना है। सबसे पहले यहाँ पास लेके आएंगे यान को, नाउ यहाँ एक नॉट लगाना है। अगेन हमें इस साइड लेके जाना है। अब इसे टाइट करना है एंड यहाँ भी नॉट लगाना है। अगेन यहाँ से इस साइड लेके जाना है। इस प्रोसेस को रिपीट करना है 4 to 5 टाइम्स। थ्री टू 4 टाइम करने के बाद ये इस तरीके का शेप बन जाएगा यू। अब मैं ये स्टिक ले रही हूँ एंड इसमें मैंने ये ग्रीन राउंड किया है। ये स्टेम भी आता है इसी कलर का, ग्रीन कलर का ही, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। अब इन तीनों पार्ट्स को इसमें ग्लू करना है। ग्लू करके इस तरीके से इसको फिक्स करना है। यहाँ पास तीनों पार्ट को ही इसको सेंटर में इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से इसमें अटैच करना है। ग्लू करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी प्यारा बना हुआ है। इसे आप किसी को भी गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हर्ट की कीरिंग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले लेना है यान एंड हुक। तो सबसे पहले बनाना है मैजिक सर्कल एंड मैजिक सर्कल में हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे एंड अब मैजिक सर्कल में बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया के लिए जस्ट इंसर्ट करना है, ये 2 लूप्स हो गया एंड इसको इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से 5 और बना लेने हैं। ये 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस यान को टाइट कर लेना है। इस तरीके से पुल करके इसको टाइट कर लेना है एंड फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच करना है। इस तरीके से फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच कर लिया है। अब चेन 1 बनाना है। चेन 1 बनाने के बाद अगेन हमें 2 सिंगल क्रोशिया नीचे स्टिच बनाना है, यानी कि इस बार 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ईच स्टिच में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे नेक्स्ट टाइम के लिए कि फर्स्ट स्टिच कौन सी थी।
तो ये हो गई 1 2। इसी तरीके से 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनाएंगे तो ये 12 हो जाएगी। इसी तरीके से 12 कंप्लीट कर लेना है रो 2 के लिए। तो सेकंड रो में 12 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में अगेन बनाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट स्टिच में ज्वाइन करना है एंड अब बनाएंगे चेन 1। तो रो 2 में 12 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब रो 3 4 एंड 5 के लिए 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया ही नीचे स्टिच ही बनाना है। 3 रोज और कंप्लीट कर लेनी है 3 4 एंड 5। तो ये 5 रोज कंप्लीट हो गई है इसकी 1 2 3 4 5। ये 5 रोज सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से सेम एक और बना लेना है। 5 रोज का ही एक और बना लिया है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जैसे इसमें भी 12 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है तो हमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेना है 6 स्टिच में, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इसी तरीके से 6 बना लेने हैं 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अब इसको ज्वाइन करना है तो इसका जो लूप दिख रहा है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से एंड यार्न ओवर एंड निकाल देंगे। इस तरीके से पुल थ्रू करेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे अच्छे से। एंड अब इसमें 12 सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो 12 सिंगल क्रोशिया इस वाले में भी बना लेना है। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। 12 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाने के बाद अब इस वाले में भी अटैच करना है। तो इस तरीके से अटैच कर लेना है एंड 6 सिंगल क्रोशिया इसमें जो बाकी रह गया था उसको भी इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट रो में अब इस वाले रो में हमें 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पास डिक्रीज करेंगे। अभी तो इस 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच ही बनाना है, तो उसे बना लेते हैं सबसे पहले। अब डिक्रीज करने के लिए हमें इसका एक लूप हमें छोड़ना पड़ेगा एंड इसका भी एक लूप दोनों के छोड़ने पड़ेंगे एंड इसको सेकेंड लूप से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है एंड अगेन हमें यहाँ तक की स्टिचेस 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लगाना है। यहाँ तक बना लिया है। अब 2 की डिक्रीजिंग करनी है, तो इस बार भी इसको स्किप करना है एंड इस वाले के फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करना है एंड नेक्स्ट वाली में अगेन हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस रो में 22 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है। लास्ट वाली में 24 बनी थी क्योंकि 12 स्टिच सिंगल क्रोशिया इसकी एंड 12 इसकी, तो टोटल 24 हुई थी। दिस टाइम 22 सिंगल क्रोशिया हुई है। इस नेक्स्ट रो में भी 2 की डिक्रीजिंग करनी है, तो इस बार 20 सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। तो डिक्रीजिंग इसी तरीके से करनी है। यहाँ की लास्ट स्टिच को स्किप करना है एंड इस वाले के फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है एंड दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरीके से इस रो में 20 सिंगल क्रोशिया बनेगी। अब ये क्योंकि यहाँ पास ये खुला हुआ है तो इसको नीडल की हेल्प से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पास स्टिच कर लेना है नीडल की हेल्प से। तो ये स्टिच होने के बाद ये इस तरीके से ये लुक आया है इसका। तो अब नेक्स्ट राउंड में भी हमें 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो 2 की डिक्रीजिंग करने के लिए हमने ये इनविजिबल डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाले इस लूप में इस तरीके से इंसर्ट किया एंड दूसरे साइड के भी इस तरीके से इंसर्ट करके हमें इस तरीके से हमने 2 की डिक्रीजिंग की, इनविजिबल डिक्रीजिंग। तो इस बार इस रो में 20 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को भी। तो 2 रोज कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब इसमें हम भर देते हैं कॉटन या फिर यार्न के भी टुकड़े छोटे छोटे डाल सकते हैं इसमें, ताकि ये पफी पफी रहे। इस तरीके से दोनों साइड कॉटन को भर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। नेक्स्ट रो में भी 2 की डिक्रीजिंग करेंगे।
तरीके से हमें एंड तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इतनी स्टिचेज बची हैं, तो लास्ट में हमें इस तरीके से डिक्रीज करना है। तो अब एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लिया है, तो ये ब्यूटीफुल सा हर्ट बन करके रेडी हो गया है। इसको कीरिंग में अटैच कर देंगे तो ये कीरिंग भी बन जाएगी। तो इसको कीरिंग में इस तरीके से अटैच करना है, ये रिंग लेना है एंड इसके सेंटर जो ये बीच का पार्ट है यहाँ पास अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये कीरिंग बन करके रेडी हो गई है। मैंने एक रोज बनाया हुआ है, ये मैंने लेवेंडर कलर में बनाया हुआ है। तो ये 2 in 1 रोज है, इसे इस तरीके से आप रोज के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे अगर ओपन कर लेंगे तो ये एक डॉल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे डॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज इसको बनाना सीखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बता देते हैं। ये जिस कलर से डॉल बनाना है वो यान कलर चाहिए, ये चाहिए स्किन कलर के लिए, एंड ग्रीन चाहिए लीफ के लिए, एंड थोड़े से एंकर थ्रेड भी चाहिए फ्लावर बनाने के लिए। हेयर बनाने के लिए मैंने ये कलर लिया है, एंड ग्लू चाहिए पेस्ट करने के लिए, एंड आइज़ के लिए मैंने ये 2 स्टोन्स लिए हुए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हुक लेना है एंड सीजर लेना है, एंड स्टिच को मार्क करने के लिए स्टिच मार्कर लेना है। एक वायर चाहिए इस तरीके से रोज़ में फ्लावर में लगाने के लिए। तो सबसे पहले लीफ वाला पार्ट बनाते हैं, तो उसके लिए ये ग्रीन यार्न चाहिए। इसमें बनाते हैं एक मैजिक रिंग। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसमें बनाना है 5 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से 1 2 सिंगल क्रोशिया के लिए जस्ट हुक को इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड इस तरीके से ऑल दी लूप्स को निकाल देना है। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 हो गया, 4 एंड 5, ये 5 हो गया। अब इस थ्रेड को इस तरीके से पुल कर लेंगे एंड स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लेना है फर्स्ट वाले लूप में, फर्स्ट वाले चेन में इस तरीके से अटैच कर लेना है ना। इसे ऑल राउंड में बनाना है, कोई स्लिप स्टिच नहीं लगेगा, इसलिए स्टिच मार्कर का भी यूज़ लगेगा। तो यहाँ से अगेन फर्स्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इस पूरी रो में रो 2 में 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनेगा, यानी कि 5 स्टिच थी फर्स्ट रो में, तो सेकंड में 10 स्टिच बनेगी। तो इस तरीके से ये बना लिया 1 सिंगल क्रोशिया एंड सेम लूप में ये सेकंड सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया को स्टिच मार्कर से मार्क कर लेते हैं ताकि याद रहे कि नेक्स्ट टाइम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कौन सी थी। मेरे पास स्टिच मार्कर नहीं है तो मैं ये जंपरिंग ले रही हूँ हमें मार्क करने के लिए कि फर्स्ट कौन सा है। कि जो 4 लूप्स हैं उसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो में 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। ये हो गया 10 सिंगल क्रोशिया। अब इसको निकाल लेंगे, स्टिच मार्कर को निकाल लेना है। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, 1, ये हो गया 2। फर्स्ट वाले में इस तरीके से ये मार्क कर लेना है ना। नेक्स्ट वाली में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड अगेन नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस वाली रो में 1 2 का पैटर्न चलेगा, 1 सिंगल क्रोशिया देन 2 सिंगल क्रोशिया देन अगेन 1 देन 2, इस तरीके से इसमें 1 2 का पैटर्न चलेगा। तो ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेना है। अगेन फर्स्ट वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। पहले फर्स्ट वाली में स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें 1 1 2 का पैटर्न चलेगा। ये 2 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड नाउ 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। नाउ अगेन स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेना है एंड
इसमें बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। स्टिच मार्कर को वापस से लगा देना है फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में। अगेन बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली स्टिच में अगेन 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गई है 3 सिंगल क्रोशिया। ना नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से 1 1 1 3 1 1 1 2 का लूप पैटर्न चलेगा, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया के बाद 4th वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये पैटर्न रिपीट कर लेना है। इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है, इस पैटर्न को भी। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेना है एंड इस बार 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से 4 1 का पैटर्न चलेगा। 1 2 3 4, 4 में सिंगल सिंगल क्रोशिया। ये हो गया 1। फर्स्ट वाले में पहले स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। ये हो गया 2 3 4। 4 के बाद 5th वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से इस पैटर्न को, इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अगेन इसको निकाल लेना है। अगेन बनाना है फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड इस बार 5 सिंगल क्रोशिया देन 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से 5 1 का पैटर्न चलेगा। 1 2 3 4 5। 5 में सिंगल क्रोशिया बनाना है। स्टिच मार्कर लगा लेते हैं सबसे पहले। टू 3 4 5। नाउ नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। एंड इस तरीके से ये वाली रो को भी कंप्लीट कर लेना है इसी पैटर्न से। ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जिस कलर से फ्लावर बनाना है वो वाला कलर लेना है, वो उस कलर का यान लेना है। तो मैं इस बार रेड से बना रही हूँ, तो मैंने ये रेड यान लिया है। अब इसको अटैच करना है यहाँ। सो ये मैंने रेड अटैच कर लिया है। नाउ 6 में सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड 7th वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 6 रो में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, बट ओनली, जैसे इसमें 2 लूप्स दिख रहे हैं, बट ओनली बैक लूप में बनाना है। ये इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है। टू एंड 3 4 5 6। 6 में 1 1 सिंगल क्रोशिया एंड 7th वाली में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 1 की ही इंक्रीजिंग करनी है। इसी तरीके से इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है इस पैटर्न से। तरीके से ये रो भी कंप्लीट हो गई है। ये जो बैक लूप, ये हमने बैक लूप में वर्क किया है, तो इस तरीके से ये स्टिच ग्रीन की दिख रही है। अब अगेन सिंगल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट स्टिच में एंड स्टिच मार्कर कर लेना है। अब इस बार इस रो में कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनाना है एंड इस बार दोनों लूप को लेके बनाना है, ओनली बैक लूप में नहीं बनाना है। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है। तो ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने 40 स्टिचेज किए हैं सिंगल क्रोशिया के। तो इस तरह ये 9 रोज कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से 4 रोज और कंप्लीट करना है रेड वाले यान से, सेम पैटर्न में ही कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, इसी तरीके से कंप्लीट करना है। 12 रोज कंप्लीट हुई है टोटल। तो अब इसमें स्लिप स्टिच बनाना है फर्स्ट स्टिच में इस तरीके से।
एंड यान को कट कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा यान इसमें लॉन्ग थ्रेड छोड़ना है। एंड ग्रीन यान लेना है, इससे अब लीफ बनानी है। लीफ बनाने के लिए बैक स्टिच में वर्क किया था, उसमें ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब इसमें फ्रंट स्टिच में वर्क करना है, लीफ बनाना है, तो उसके लिए मैंने ग्रीन यान लिया है। अगेन स्टार्ट करना है, तो यहाँ इस यान को अटैच करना है। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है, 7 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया 1 एंड ये फ्रंट वाले लूप को ही लेना है। 2 3 4 5 6 एंड 7। 7th वाले को थोड़ा टाइट ही रखना है। नाउ चेन 1 बनाना है एंड वर्क को इस तरीके से टर्न करना है। ये 7 सिंगल क्रोशिया हो गई। अगेन फर्स्ट वाले चेन को स्किप करना है एंड नेक्स्ट वाले चेन में अगेन सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं, तो इस बार 6 सिंगल क्रोशिया बनेगी। तो इस रो में 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 एंड ये 6। अगेन चेन 1 बनाना है एंड वर्क को टर्न कर देना है इस तरीके से। फर्स्ट वाले चेन को स्किप करना है। इस तरीके से इस बार 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड इस तरीके से चेन 1 बना करके थोड़ा सा थ्रेड छोड़ करके इसको यान को कट कर लेना है इस तरीके से। ये एक लीफ बन गई है। इसी तरीके से 1 2 3 4 लीफ और बनानी है। अगेन अटैच करना है। यहाँ जो जहाँ में हमने एंड किया है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली स्टिच में अगेन यान को अटैच करना है। तो ये 5 लीव्स बन गई हैं। तो इसको अभी रख देते हैं, लिप्स बना लेते हैं इससे। तो लिप्स बनाने के लिए सबसे पहले 13 चेन बनाना है। चेन 13 1 बन गई। इसके बाद सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाना है इस तरीके से। उसके नेक्स्ट वाली में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाली में भी 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, इस तरीके से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। नाउ 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगेन 2 डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट वाली में। 1 एंड नेक्स्ट वाली में अगेन डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली स्टिच में एंड अगेन सिंगल क्रोशिया, 1 मोर सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से ये 1 साइड के पैटर्न रेडी हो गया है। अब अगेन स्लिप स्टिच बनाएंगे सर्कल में, 1 चेन बनाएंगे एंड इधर भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फर्स्ट 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट 2 स्टिच में। नाउ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ट्रिपल क्रोशिया,
अगेन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने नेक्स्ट 2 स्टिच में, 1 2, 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगेन सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, देन स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन 1 स्लिप स्टिच बनाना है, 1 चेन बनाना है। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न बन गया है। अगेन लेना है वायर। मेरे पास वैसे थिक वायर नहीं थी, इसलिए मैंने एल्युमिनियम वायर को ही 4-5 राउंड कर लिया है। तो इस वायर को इस तरीके से अटैच करना है एंड नाउ इस पूरे चेन में 1 सिंगल क्रोशिया ही नीचे स्टिच बनाना है एंड इसी तरीके से पूरा पैटर्न रेडी कर लेना है। यहाँ सिंगल क्रोशिया का ही वर्क होगा वायर के साथ। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस होल में। सिंगल क्रोशिया के बाद चेन 2 बनाना है एंड अगेन सिंगल क्रोशिया सेम लूप में। इस तरीके से ये पोर्शन बनेगा। अगेन इस साइड भी 1 सिंगल क्रोशिया नीचे स्टिच कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इस वायर को, एक्स्ट्रा बचे हुए वायर को इस तरीके से टर्न करना है, फोल्ड कर लेना है। तो ये लीफ बन गई है। इसी तरीके से एक और लीफ बना लेनी है। तो ये मैंने 2 लीफ बना लिया है, इस तरीके से रेडी कर लिया। ना स्किन कलर का यार्न लेना है जिससे हम स्किन कलर बनाएंगे एंड इससे हैंड बनाना है। तो हैंड बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से स्लिप नॉट बनाना है एंड इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हो गई 5 सिंगल क्रोशिया। अगेन यार्न को इस तरीके से टाइट कर लेना है। फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच करना है। ना अगेन इस रो में भी 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनाना है। इसी तरीके से 7 या 8 रोज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अपने चॉइस से हैंड का साइज रख सकते हैं। तो 7 to 8 रोज बना सकते हैं। इसमें सेम 5 ईच रोज में बनाना है। तो इस तरीके से इसको भी कंप्लीट कर लेना है। 7 या 8 रोज कंप्लीट कर लेना है। अब इसको, क्योंकि मेरा यार्न ही इतना थिक है तो मैं इसमें फिलिंग नहीं डाल रही हूँ। अगर आप कॉटन यार्न यूज कर रहे हैं इसके लिए तो इसमें फिलिंग डाल दीजिए। तो इस तरीके से अब इसको डिक्रीज करना है एंड इसको क्लोज कर देना है। इसी तरीके से एक और हैंड रेडी कर लेना है। तो ये मैंने एक और हैंड रेडी कर लिया। तो ये 2 हैंड के पीसेस हो गए हैं। अब बनाते हैं हेड वाला पार्ट। तो हेड वाले पार्ट के लिए अगेन हमें लेना है यार्न, जो फ्लावर का कलर होगा वो वाला यार्न लेना है। मैजिक सर्कल बनाना है एंड मैजिक सर्कल में बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो गई है। स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड अगेन फर्स्ट वाली स्टिच में बनाना है सिंगल क्रोशिया। इस बार 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टू सिंगल क्रोशिया एंड अगेन 1 सिंगल क्रोशिया इन द नेक्स्ट स्टिच, देन 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से 2-1 का पैटर्न चलेगा एंड इस रो को भी कंटिन्यू कर लें। इस तरीके से ये रो भी कंप्लीट हो गई है एंड फर्स्ट वाली स्टिच में अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड नेक्स्ट वाली में 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से 1-1-2 का पैटर्न चलेगा। 1 1 एंड 2। तो इस रो को भी इसी पैटर्न से कंटिन्यू कर लें। तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से स्टिच मार्कर रिमूव कर लें एंड अगेन फर्स्ट वाली स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस रो में कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है, इसलिए 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनेगा। तो इस रो को भी इसी पैटर्न से कंटिन्यू कर लें। 4 रो कंप्लीट हो गई है। ये 4 रो कंप्लीट हो गई है। ना 1 रो अगर आप
ये इट इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर एक और रो बनानी है तो एक और रो बना सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। अगर ये 5th रो नहीं बनाना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से अब यान चेंज करना है, तो इस तरीके से जिस भी कलर से आप हेयर बना रहे हैं, हेयर कलर वाले यान को यहाँ अटैच करना है। इस तरीके से ये मैंने ये वाला यान अटैच कर दिया है। इस वाली रो में भी सेम पैटर्न रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच एंड ओनली बैक लूप में ही बनाना है। तो इस वाले पैटर्न को कंप्लीट कर लें। तो ये मैंने हेयर वाला 1 रो बना दिया है। यहाँ से अब स्किन कलर अटैच करना है, तो ये स्किन कलर मैंने अटैच कर दिया है। तो सेम पैटर्न इसमें भी रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनाना है एंड ओनली बैक लूप पे बनाना है। तो इस तरीके से ये वाली रो भी कंप्लीट कर लें, इसी पैटर्न से इसको कंटिन्यू कर लें। तो ये वाली 1 रो कंप्लीट हो गई है। अब अगेन 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच इस रो में भी बनानी है, बट इस बार दोनों लूप को यूज करेंगे। तो इस तरीके से इस रो को भी कंटिन्यू कर लें। इसके बाद 3 रोज इसकी सेम पैटर्न में भी विदाउट इंक्रीजिंग 3 रोज और कंप्लीट करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, इसी पैटर्न में 3 रोज और कंप्लीट करनी है। तो इसे कंटिन्यू कर लें। तो ये टोटल 5 रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब इस रो में हमें डिक्रीजिंग करनी है 1 1 की। तो 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इनविजुअल डिक्रीजिंग करनी है। इनविजुअल डिक्रीजिंग के लिए ये फर्स्ट लूप लिया एंड नेक्स्ट स्टिच का फर्स्ट लूप लिया, इस तरीके से इनविजुअल डिक्रीजिंग कर दिया। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड अगेन डिक्रीजिंग। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीजिंग। इसी पैटर्न को इस रो में कंप्लीट कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गई है। तो अब इसमें आइज बनाते हैं। आइज बनाने के लिए 1 2 3 4 3rd एंड 4th के बीच में आइज बनानी है। ये ध्यान रखना है कि ये बैक में ना आए। तो इस तरीके से आइज बनानी है। तो उसके लिए मैं ये स्टोन ले रही हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करूँगी। इस तरीके से ये आइज हो जाएगी। तो ये आइज बन गई है। इसे आप थ्रेड से भी बना सकते हैं। अभी मैं थ्रेड से ही बना रही हूँ, बाद में स्टोन लगाऊंगी। अब इसकी लेसेस बना देते हैं। इस तरीके से उसकी लेसेस बन गई है। सेम इस साइड भी बना लेंगे। ये आइज बन गई है। आइज बनाने के बाद नेक्स्ट वाली रोज में हमें डिक्रीजिंग करना है 1 1 की। 1 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद डिक्रीज करना है, इंडिविजुअल डिक्रीजिंग। तो इस रो में हमें डिक्रीजिंग करनी है। तो इस रो को इस पैटर्न में कंटिन्यू कर लें। तो ये रो कंप्लीट हो गई है। स्टिच मार्कर को रिमूव कर लें एंड अब इसमें स्टफिंग करनी है। तो ये मैं उसके लिए ले रही हूँ कॉटन, इसको फिल करना है इसमें। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, अच्छे से फिल कर लेना है। नाउ अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, स्टिच मार्कर कर लेना है। नाउ अगेन डिक्रीजिंग करना है 1 1 की इस रो में भी।
इस रो को भी इस तरीके से डिक्रीजिंग में कंटिन्यू कर लें। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से यान मेन फ्लावर का कलर है, उस यान को चेंज करना है, फ्लावर वाले यान को लगाना है। एंड इस रो में 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच कंप्लीट करना है। तो ये रो कंप्लीट हो गई है, इसमें 10 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। नाउ अगेन फर्स्ट स्टिच में बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया एंड इस बार 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच बनाना है। सो ये 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच में इस रो को कंप्लीट किया, तो ये 20 सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब इसमें फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नाउ हैंड्स अटैच करने हैं, तो हैंड्स अटैच करने के लिए ये 20 है, तो हमें इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड में हैंड आए। दोनों हैंड्स के बीच में 8 सिंगल क्रोशिया का गैप हो और 2 सिंगल क्रोशिया 2 स्टिचेज में तो हैंड्स अटैच हो जाएंगे, इसलिए 4 माइनस हो जाएगा, तो 16 स्टिचेज हमारे पास बच रहे हैं। तो इस तरीके से इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाया एंड यहाँ हैंड अटैच करते हैं। तो हैंड्स को इस तरीके से लेकर के इसमें स्टिच लगा लेना है। नाउ अगेन 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। दोनों हैंड्स के बीच में 8 सिंगल क्रोशिया का गैप होगा। 1 2 3 4 5, या अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ पे आ रहा है। नाउ यहाँ पास सेकेंड हैंड को अटैच करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट 2 रोज में कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है, यानी कि 20 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। ये 2 रोज विदाउट इंक्रीजिंग की कंप्लीट हो गई है। नाउ इस वाले में सबसे पहले 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 ये मैंने बनाया, 2 एंड 3, तो ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गई है। नाउ नेक्स्ट वाली स्टिच में इंक्रीजिंग करनी है 1 की। नाउ अगेन 3 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड 4th वाली में इंक्रीजिंग करनी है। तो ये पैटर्न से इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस रो में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड देन इंक्रीजिंग करना है एंड अगेन 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 एंड 3 एंड देन इंक्रीज करना है 1 की इंक्रीजिंग करनी है। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे इसी पैटर्न से। कहीं कहीं हमें 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीजिंग करनी है और कहीं कहीं 3 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीजिंग करनी है। तो ये रो कंप्लीट हो गई है। नाउ नेक्स्ट रो हमें कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है, विदाउट इंक्रीजिंग इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो कंप्लीट हो गई है। नाउ फर्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नाउ हमें 4 और स्टिचेज में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4 एंड ये टोटल 5, तो ये टोटल 5 हो गई है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड नेक्स्ट वाली में हमें 1 की इंक्रीजिंग करनी है। तो इस रो में हमें इसी पैटर्न में करना है। 5 में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड नेक्स्ट वाली में 1 की इंक्रीजिंग करनी है। तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है। नाउ अगेन फर्स्ट स्टिच में बना लेना है 1 सिंगल क्रोशिया। नाउ नेक्स्ट वाली में भी 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया बनाया एंड उसके बाद 1 की इंक्रीजिंग एंड अगेन 4 सिंगल क्रोशिया
एंड 1 की इंक्रीजिंग करनी है, तो इस रो में इसी पैटर्न से बनाना है। 3 3 या 4 की इंक्रीजिंग करनी है। तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है ना। नेक्स्ट की 2 रोज में हमें कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है, तो इसे भी कंप्लीट करनी है विदाउट एनी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट की 2 रोज भी कंप्लीट हो गई है ना। अगेन मैंने यहाँ सिंगल क्रोशे बनाया। अगेन हमें विदाउट एनी इंक्रीजिंग 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच ही बनाना है, बट ओनली बैक लूप्स में। तो नेक्स्ट की रोज भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लें, ओनली बैक लूप में वर्क होगा। तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है ना। फर्स्ट वाली में भी 1 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं ना। अगेन चेन 3 बनाएंगे एंड अपने वर्क को टर्न कर लेना है इस तरीके से। एंड अगेन 1 डबल क्रोशे बनाना है सेम लूप में, तो ये 2 डबल क्रोशे हो जाएगा। एंड चेन 3 बनाएंगे एंड अगेन 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरीके से ये लूप बन जाएगा। नाउ अगेन 3 चेन को स्किप करना है एंड 4th वाले में ओनली बैक लूप में ही वर्क करना है। इधर भी 1 2 3 4th वाले में इसको अगेन अटैच करना है एंड 2 डबल क्रोशे बनाना है। नाउ चेन 3 बनानी है एंड अगेन 2 डबल क्रोशे। इस तरीके से ये पैटर्न रेडी होगा। अगेन 3 को स्किप करना है, 1 2 3 4th वाले में 2 डबल क्रोशिया ओनली बैक लूप में ही वर्क करना है। 2 डबल क्रोशिया अगेन चेन 3 एंड 2 मोर डबल क्रोशिया इन द सेम लूप। तो इस तरीके से इस पूरे पैटर्न को रेडी कर लेना है। ये रो कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से पैटर्न बन गया है ना। इस वाली में स्लिप स्टिच से अटैच करना है। ना इस वाली रो में भी सेम पैटर्न ही रिपीट करना है। 1 2 3 4th वाले में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया अगेन चेन 3 के बाद अगेन 2 डबल क्रोशिया इन द सेम लूप। सो यही पैटर्न इस वाली रो में भी रिपीट होगा। इस वाली रो में भी यही पैटर्न रिपीट करना है। तो ये दोनों रोज कंप्लीट हो गई है। ये 2 रोज कंप्लीट हो गई है। अब इसको इस चेन में स्लिप स्टिच बनाना है एक, अगेन चेन 2 बनाना है एंड इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डबल क्रोशिया मैंने इसमें बनाया। अगेन यार्न ओवर करना है एंड इस वाले लूप में इस तरीके से इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। तो इस तरीके से ये पेटल्स रेडी होते जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों रोज को कंप्लीट कर लेना है। ये वाली 2 रोज भी कंप्लीट हो गई है। अब इसको स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ पास स्लिप स्टिच बना करके यार्न को कट कर लेना है। अब हेयर वाला यार्न लेना है जिससे हेयर बनाया था। एंड इसमें
ये जो लूप्स दिख रहे हैं इसमें अटैच करना है एंड बनाना है चेन 13। चेन 13 बनाने के बाद सेकेंड वाली चेन में बनाना है स्लिप स्टिच एंड नेक्स्ट वाली चेन में बनाना है हाफ डबल क्रोशिया एंड पूरी चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया ही बना करके कंप्लीट कर लें। ये हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वाली चेन को स्किप करना है एंड उसके नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाना है लाइक दिस। ये 2 चेन में स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन प्रोसेस को रिपीट करना है। चेन 13 बनाना है। नाउ नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाना है, सेकेंड वाली चेन में स्लिप स्टिच एंड पूरी चेन में नाउ हाफ डबल क्रोशिया बना करके सेम प्रोसेस रिपीट करना है एंड इस हेयर को टिल हेयर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक इसके हेयर को कंप्लीट कर लेना है। ये पूरे बाल बन करके रेडी हो गया है। अब इसको इस यान को कट कर लेना है स्लिप स्टिच बना करके। तो ये उसके हेयर हो गए हैं। अब इसके लिप्स बना देते हैं। तो लिप्स बनाने के लिए मैंने ये एंकर थ्रेड लिया है। अब एंकर थ्रेड लेना है एंड इससे फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले चेन बना लेंगे। तो ये मैं 13 चेन बना रही हूँ। ये हो गया चेन 13। अब इसमें नेक्स्ट वाली चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन 1 डबल क्रोशिया इन द सेम लूप। नाउ चेन 2 बनानी है एंड 2 more डबल क्रोशिया इन द सेम लूप। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वाली चेन में नेक्स्ट 2 चेन को स्किप करेंगे एंड थर्ड वाली चेन में सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशिया 1 and 2 double crochet and chain 2
and again 2 more double crochet in the same loop. इसी तरीके से इस पूरी चेन को कंप्लीट कर लेंगे इसी पैटर्न से। तो ये बन गया है, इस तरीके से इसको राउंड कर लें। तो ये एक फ्लावर बन गया है। इसी बाल अरेंज करने के बाद अब वापस से मेन फ्लावर का कलर वाला यान लेना है। एंड ये जो रेड वाले में हमने बैक लूप में वर्क किया था, तो ये जो बची हुई है इसमें वर्क करना है। स्टार्ट विथ हियर। इस यान को अटैच करना है। नाउ 2 सिंगल क्रोशे बनाना है इन द सेम लूप। वन 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोश के बाद 2 चेन 2 बनानी है, चेन 2 एंड अगेन 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम लूप। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा। अगेन 1 2 3 चेन को स्किप करना है एंड फोर्थ वाले में 1 2 3 फोर्थ वाले में अगेन सेम पैटर्न रिपीट करना है, 2 सिंगल क्रोशिया। नाउ चेन 2 अगेन 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ऑल ओवर इसके हेड वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। अगेन चेन 3 को स्किप करना है एंड फोर्थ वाले में सेम पैटर्न रिपीट करना है। यही पैटर्न ऑल ओवर ये जो लूप्स दिख रहे हैं ये पूरे लूप्स में कंप्लीट करना है सेम पैटर्न से। ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ इस चेन में स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनानी है एंड अब इसमें डबल क्रोशिया से फिल करना है इसको। 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया इसमें फिल किया। अगेन नेक्स्ट वाली में इस तरीके से यार्न ओवर करना है एंड नेक्स्ट वाले में जंप करना है एंड इस वाले चेन में भी 8 डबल क्रोशिया बनाना है। एट डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से पूरे जो चेन बनी हुई थी इस पूरे में 8 डबल क्रोशिया से इसको फिल कर लेना है, तो एक पेटल्स बन जाएगा। तो इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है। पूरा मैंने पेटल्स बना करके रेडी कर लिया है, तो इसको अब कट कर लेते हैं इस यार्न को। अब इस वायर को लेना है और इसमें ग्रीन यार्न से इस तरीके से कवर करना है एंड जो सबसे पहले ग्रीन का पेटल्स बनाया था उसे लेना है एंड ग्लू की हेल्प से इसको इस तरीके से अटैच करना है।
तो ये मैंने अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा जो यान बचा उसे कट कर लेना है। तो ये रोज बन करके रेडी हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके से रहेगा। इसे भी ग्लू कर देना है यहाँ पास, कुछ इस तरीके से ये ग्लू हो जाएगा। ये इस वाली लिप्स को भी अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है अब। तो इस तरीके से ये रोज फ्लावर बनकर के रेडी हो गया है। एंड इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये डॉल बन जाएगी।